ओम नमः शिवाय भक्तों, आप सभी का आज का दिन शुभ हो, मंगलमय हो। और आज मैं लेके आई हूँ सोमवार व्रत कथा। विधि है इस प्रकार। सोमवार का व्रत साधारणतया दिन के तीसरे पहर तक होता है। व्रत में फलाहार या पारण का कोई खास नियम नहीं है, किंतु आप इस बात का ध्यान रखें कि केवल एक समय ही भोजन करें। सोमवार के व्रत में शिव जी और माँ पार्वती जी का पूजन करना चाहिए। और मैं आज लेकर आई हूँ साधारण सोमवार व्रत कथा इस प्रकार। एक बहुत धनवान साहूकार था, जिसके घर में अन्न धन किसी चीज की कमी नहीं थी, परंतु उसको एक दुख था कि उसको कोई पुत्र नहीं था। वह इसी चिंता में दिन रात रहता था। वह पुत्र की कामना के लिए प्रति सोमवार को शिव जी का व्रत और पूजन किया करता था तथा सायंकाल को शिव मंदिर में जाकर शिव जी के श्री विग्रह के सामने दीपक जलाया करता था। उसके इस भक्ति भाव को देखकर एक समय श्री पार्वती जी ने शिव जी महाराज से कहा, महाराज, यह साहूकार आपका अन्य भक्त है और सदैव आपका व्रत और पूजन बड़ी श्रद्धा से करता है। इसकी मनोकामनाएं पूर्ण करनी चाहिए। शिव जी ने कहा, हे पार्वती, यह संसार कर्म क्षेत्र है। जैसे किसान खेत में जैसा बीज बोता है वैसा ही फल काटता है, उसी तरह इस संसार में प्राणी जैसे कर्म करते हैं वैसे ही फल भोगते हैं। पार्वती जी ने अत्यंत आग्रह से कहा, महाराज, जब ये आपका अन्य भक्त है और इसको अगर किसी प्रकार का दुख है तो उसको अवश्य दूर करना चाहिए, क्योंकि आप सदैव अपने भक्तों पर दयालु होते हैं और उनके दुखों को दूर करते हैं। यदि आप ऐसा नहीं करेंगे तो मनुष्य आपकी सेवा तथा व्रत क्यों करेंगे। पार्वती जी का ऐसा आग्रह देख शिव जी महाराज कहने लगे, हे पार्वती, इसके कोई पुत्र नहीं है। इसी चिंता में यह अति दुखी रहता है। इसके भाग्य में पुत्र न होने पर भी मैं इसको पुत्र की प्राप्ति का वर देता हूँ, परंतु यह पुत्र केवल 12 वर्ष तक जीवित रहेगा। इसके पश्चात वह मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। इससे अधिक मैं और इसके लिए कुछ नहीं कर सकता। ये सब बातें साहूकार सुन रहा था। इससे उसको न तो कुछ प्रसन्नता प्रकट हुई और न ही उसने अपने दुख की बात किसी को बताई। वह पहले जैसे ही शिव जी महाराज का व्रत और पूजन करता रहा। कुछ काल बाद की बात है कि साहूकार की स्त्री गर्भवती हुई और 10वें महीने में उसके गर्भ से अति सुंदर के पुत्र की प्राप्ति हुई। साहूकार के घर में बहुत खुशियां मनाई गई, परंतु साहूकार ने उसकी केवल 12 वर्ष की आयु जानकर कुछ अधिक प्रसन्नता प्रकट नहीं की और न ही किसी को भेद की बात बताई। जब वह बालक 11 वर्ष का हो गया, उस बालक की माता ने उसके पिता से विवाह आदि के लिए कहा, तो वह साहूकार कहने लगा कि अभी मैं इसका विवाह नहीं करूँगा। अपने पुत्र को मैं काशी जी पढ़ने के लिए भेजूंगा। फिर साहूकार ने अपने साले अर्थात बालक के मामा को बुलाया और बहुत सा धन देकर कहा कि तुम इस बालक को काशी जी पढ़ने के लिए ले जाओ और रास्ते में जिस स्थान पर भी जाओ यज्ञ करते और ब्राह्मणों को भोजन कराते जाओ। वह दोनों मामा भांजा यज्ञ करते और ब्राह्मणों को भोजन कराते जा रहे थे। रास्ते में उनको बहुत शहर में रुकना पड़ा, बहुत जगह पर। एक शहर में क्या हुआ कि राजा की कन्या का विवाह था और दूसरे राजा का लड़का जो विवाह के लिए आया था बारात लेकर, वह एक आंख से काना था।
उसके पिता को इस बात की बड़ी चिंता थी कि कहीं वर को देखकर कन्या के माता पिता किसी प्रकार की अड़चन पैदा विवाह में ना करते। इसी कारण जब उसने अति सुंदर सेठ के लड़के को देखा तो उसने मन में विचार किया कि क्यों ना दरवाजे के सामने इस लड़के से वर का काम चलाया जाए। ऐसा विचार कर वर के पिता ने उस लड़के और मामा से बात की तो वे राजी हो गए। फिर उस लड़के को वर के कपड़े पहनाए तथा घोड़े पर चढ़ा दिया और दरवाजा पर लाया गया। सब कार्य प्रसन्नता से पूर्ण हो गया। फिर वर के पिता ने सोचा कि यदि विवाह कार्य भी इसी लड़के से करा लिया जाए तो क्या बुराई है। फिर वर के पिता ने सोचा कि यदि विवाह कार्य भी इसी लड़के से करा लिया जाए तो क्या बुराई है। ऐसा विचार कर लड़के और उसके मामा से कहा, यदि आप फेरों का और कन्यादान के काम को भी करा दे तो आपकी बड़ी कृपा होगी। मैं इसके बदले में आपको बहुत कुछ धन दूंगा। तो उन्होंने स्वीकार कर लिया। विवाह कार्य भी बहुत अच्छी तरह से संपन्न हो गया। परंतु जिस समय लड़का जाने लगा तो उसने राजकुमारी के चुनरी के पल्लू पर लिखा कि तेरा विवाह तो मेरे साथ हुआ है, परंतु जिस राजकुमार के साथ तुमको भेजा जाएगा वह एक आंख से काना है। मैं काशी पढ़ने जा रहा हूँ। लड़के के जाने के पश्चात राजकुमारी ने जब अपनी चुनरी पर ऐसा लिखा हुआ पाया तो उसने राजकुमार के साथ जाने से मना कर दिया और कहा कि यह मेरा पति नहीं है, मेरा विवाह इसके साथ नहीं हुआ है, वह तो काशी पढ़ने गया है। राजकुमारी के माता पिता ने अपनी कन्या को विदा नहीं किया और बारात वापस चली गई। उधर सेठ का लड़का और उसका मामा काशी जी पहुंच गए। वहां जाकर उन्होंने यज्ञ करना और लड़के ने पढ़ना शुरू कर दिया। जब लड़के की आयु 12 साल की हो गई उस दिन उन्होंने यज्ञ रचा रखा था कि लड़के ने अपने मामा से कहा, मामा जी आज मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। मामा ने कहा अंदर जाकर सो जाओ। लड़का अंदर जाकर सो गया और थोड़ी देर में उसके प्राण निकल गए। जब उसके मामा ने आकर देखा तो वह मुर्दा पड़ा है तो उसको बड़ा दुख हुआ और उसने सोचा कि अगर मैं अभी रोना पीटना मचा दूंगा तो यज्ञ का कार्य अधूरा रह जाएगा। अतः उसने जल्दी से यज्ञ का कार्य समाप्त कर ब्राह्मणों को जाने के बाद रोना पीटना आरंभ कर दिया। संयोगवश उसी समय पार्वती जी और शिव जी उधर से जा रहे थे। जब उन्होंने जोर जोर से रोने की आवाज सुनी तो पार्वती जी कहने लगी, महाराज कोई दुखिया रो रहा है, इसके कष्ट को दूर कीजिए। जब शिव जी पार्वती जी ने पास जाकर देखा तो वहाँ एक लड़का मुर्दा पड़ा था। पार्वती जी ने कहा, महाराज ये तो उसी सेठ का लड़का है जो आपके वरदान से हुआ था। शिव जी कहने लगे, हे पार्वती इसकी इतनी आयु थी तो ये भोग चुका है। तब पार्वती जी ने कहा, हे महाराज इस बालक को और आयु दो, नहीं तो इसके माता पिता तड़प तड़प कर मर जाएंगे। पार्वती जी के बार बार आग्रह करने पर शिव जी ने उसको जीवन वरदान दे दिया और शिव जी और माँ पार्वती जी की कृपा से लड़का जीवित हो गया और शिव जी और पार्वती जी तो कैलाश चले गए।
वह लड़का और मामा उसी प्रकार यज्ञ करते, ब्राह्मणों को भोजन कराते अपने घर की ओर चल पड़े। रास्ते में उसी शहर में आए जहां उसका विवाह हुआ था। वहां पर आकर उन्होंने यज्ञ आरंभ कर दिया तो उस लड़के के ससुर ने उसको पहचान लिया और अपने महल में ले जाकर उसकी बड़ी खातिरदारी की। साथ ही बहुत दास दासियां सहित आदर पूर्वक लड़की और जवाई को विदा किया। जब वे अपने शहर के निकट आए तो मामा ने कहा, मैं पहले जाकर खबर कर आता हूँ। जब उस लड़के का मामा घर पहुँचा तो लड़के के माता पिता घर की छत पर बैठे थे और यह प्रण कर रखा था कि यदि हमारा पुत्र सकुशल लौट आया तो हम राजी खुशी नीचे आ जाएंगे, नहीं तो छत से गिरकर अपने प्राण दे देंगे। इतने में उस लड़के के मामा ने आकर ये समाचार दिया कि आपका पुत्र आ गया है, तो उनको विश्वास नहीं आया। मामा ने शपथ पूर्वक कहा कि आपका पुत्र अपनी स्त्री के साथ बहुत सारा धन लेकर आए हैं। और सेठ ने फिर आनंद से उनके साथ स्वागत किया उनका और बड़ी प्रसन्नता के साथ रहने लगे। इसी प्रकार से जो कोई सोमवार के व्रत को धारण करता है अथवा इस कथा को पढ़ता है, सुनता है, उसकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती है। बोलो शिव जी महाराज की जय हो। अब हम मंत्र सुनाएंगे आपको। ये मंत्र सोमवार के दिन पढ़ने से महादेव अति प्रसन्न होते हैं। ओम नमो भगवते रुद्राय नमः। 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 ओम नमो भगवते रुद्राय
जल चढ़ाते समय आप जितना हो सके इस मंत्र का जाप करते रहें, या फिर आप इस मंत्र का भी जाप कर सकते हैं। शिव जी पर जल चढ़ाते जाइए इस तरह, ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। बम बम बोले। अब हम आरती पढ़ेंगे। ओम जय शिव ओंकारा, हो जय शिव ओंकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव अर्धांगिनी धारा। ओम जय शिव ओंकारा, एकानन चतुरानन पंचानन राजे, हंसानन गरुड़ासन वृक्षवाहन साजे। ओम जय शिव ओंकारा, दो भुज चार चतुर भुज, दस भुज अति सोहे, तीनों रूप निरखता त्रिभुवन जन मोहे। ओम जय शिव ओंकारा, अक्षमाला वनमाला मुंडिमाला धारी, त्रिपुरारी कंसारी वरमाला धारो। ओम जय शिव ओंकारा, श्वेतांबर पीतांबर पाकांबरी अंगे, सनकादिक बर्मादिक भूतादिक संगे। ओम जय शिव ओंकारा, करम षष्टक मंडल चक्र त्रिशूल धरता, जग करता जग हरता, जग पालन करता। ओम जय शिव ओंकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जानत अविवेका, प्रणाक्षर के मध्य ये तीनों एका। ओम जय शिव ओंकारा, त्रिगुण शिव जी की आरती जो कोई नर गावे, कहत शिवानंद स्वामी, कहत भोलानंद स्वामी, सुख संपत्ति पावे। ओम जय शिव ओंकारा, त्रिगुण शिव जी की आरती जो कोई नर गावे, कहत शिवानंद स्वामी, मन वांछित फल पावे। ओम जय शिव ओंकारा। बम बम बोले, 3 बार ताड़ी जरूर बजाए और बम बम बोले कह के शिव पूजा कथा समाप्त करने के बाद में आप प्रणाम जरूर करें। और भगवान की ये कथा आपको पसंद आई हो तो लाइक शेयर जरूर करना, कमेंट बॉक्स में प्यारा सा ओम नमः शिवाय जरूर लिखना।